बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके सामने आपकी मेज़बान बीनिश बतूल आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स से तालीम और तालीमी दुनिया से मुताल्लिक़ बहुत सारे हक़ाइक़ और मालूमात से आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया हुआ है वो है मैट्रिक सिस्टम या फिर ओ लेवल सिस्टम। और इस सिलसिले में हमने बहुत सारे काउंसलर्स से और बहुत सारे लोगों से जो गाइडेंस है वो आप लोगों तक पहुंचानी है। इस सिलसिले का एक प्रोग्राम आप हमारे साथ पहले देख भी चुके हैं, और आज का हमारा प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के मेरे गेस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। वो मैं आपको ज़रा सा 1 मिनट के बाद बताती हूँ। तो और वो आपका डेफिनेटली बहुत सारा कन्फ्यूजन आज बाय द वे दूर भी करेंगे, बाय द वे। और दूसरी बात ये कि तालीम से मुतालिक हमारा ASFE वर्ल्ड TV ऑलरेडी आपको बहुत आगाही देने की कोशिश कर रहा है। तालीम और दुनिया के मौजू से हम इस पर एक प्रोग्राम पहले से ही कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि माशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड टॉपिक जो है वो तालीम ही है। इस पे सब बात करने से घबराते हैं, मसले सामने ही ना लाओ, अंडर द कारपेट कर दो, छोड़ो यार, मसले बताएंगे तो हल भी करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये कि इनको रहने दो। लेकिन बहरहाल हम अपने इस मिशन पर डटे रहेंगे और वापस आते हैं हम अपने इस प्रोग्राम की जानिब। और मैं वो सीक्रेट रिवील करती हूँ कि आज मैट्रिक और ओ लेवल्स के सिलसिले में हमने अपने जिन दो प्यारे प्यारे मेहमानों को यहाँ पर बुलाया हुआ है, मैं बड़ी खुशी से उनका तारुफ आपके साथ कराऊंगी। और आज क्योंकि दो प्यारे से बच्चे हमारे मेहमान हैं, जिसमें से एक अली नासिर हैं जो मैट्रिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हमारे साथ हैं अब्दुल्ला जो कि ए लेवल सिस्टम को हमारे सामने पेश करेंगे। मैं आप दोनों को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अच्छा अली, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आपसे ही करना चाहूँगी कि ये बताएं कि बचपन से आप बनना क्या चाहते थे? मैं बचपन से दरअसल मेरा एक आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है और एक आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है। तो बचपन से मेरी पेरेंट्स की भी और मेरी ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं MBBS करूँ और डॉक्टर बनूँ। अच्छा, वही एक सेट पैटर्न आए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ड्रिपें घर में ही लग जाए। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ। मोअज़्ज़ज़ प्रोफेशन होता है, डॉक्टर को समझा जाता है तो अपने कौम की आप खिदमत कर सकें और अपने एक आपका पैशन होता है एक चीज में, अवामुन नास की खिदमत करना, और उसी पैशन को लेके आप आगे नहीं। और वैसे भी जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यस मैम, ऐसी बात। तो आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तो आपके दिल में बस थी ये बात कि बस आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर, राइट। और अब्दुल्ला, आप बचपन से क्या सोचते थे, क्या बनूंगा बड़े होकर? बचपन में तो चीज़ें बार बार चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो मेन एक मैं हमेशा से सोचता था वो था MBBS। मैंने हमेशा से डॉक्टर बनना है। और अच्छा, आपने भी डॉक्टर बनना था? वाओ हमारे पास दो फ्यूचर डॉक्टर मौजूद हैं, इसका मतलब है। Exactly. अच्छा, आप भी यही सोचते? ये फोर्स डिसीजन तो नहीं था पेरेंट्स का, या आप खुद? नहीं था। असल में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो मुझे कभी भी ये नहीं कहा गया कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। तो ये जो मेरी अपनी प्रेफरेंस है, जो मुझे ऐसे लगता है कि बेटर रहेगा। सही। अच्छा अली, अब मुझे ये बताएं कि जब आप आए 8th क्लास में, या जब आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन का मरहला आया, जब ये मरहला आया कि मैट्रिक सिस्टम, ओ लेवल्स, IGCSE और न जाने कितने सिस्टम जो अब इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान में भी, तो वो मरहला अब आपके सामने आ गया। तो हमें डिटेल से थोड़ा बताइए कि आप उस मरहले से कैसे निकले, क्या किया आपने? आप कहते हैं कि आप गाइडेंस लेते हैं बड़ों से। मेरे फादर ने अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से गाइडेंस ली कि हमें किस सिस्टम को प्रेफर करना चाहिए। बेसिकली मेरा एयरफोर्स के इंस्टीट्यूशन से है, मैं हूँ, तो वहाँ पे आपका मैट्रिक सिस्टम होता है। एक मोअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशन से जब आप पढ़ रहे होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में आपने 8-10 साल लगाए होते हैं, तो आप उसी में कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक में इसलिए है क्योंकि आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ये मैट्रिक FSC सिस्टम ही यूज़ होता है। जो आपका OA लेवल सिस्टम होता है वो ज्यादातर वही लोग यूज करते हैं जिन्होंने अब्रॉड जाना होता है, क्योंकि अच्छा, ये एक माइंडसेट है कि मैट्रिक वो करेगा जिसने पाकिस्तान में रहना है, A लेवल्स वो करेगा जिसने बाहर जाना है। ये मिथ है, ये फिक्शन है, ये क्या है, या ये सच है? मैम ये सच है बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो नंबर सिस्टम के ऊपर होता है, परसेंटेज सिस्टम पे, जबकि जो OA लेवल्स है वो होता है ग्रेड सिस्टम पे। पाकिस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी आपकी इस वक्त ग्रेड सिस्टम के ऊपर आपका अडॉप्ट नहीं करती। तो मैट्रिक का बच्चा बाहर जा ही नहीं सकता? नहीं, मैट्रिक का बच्चा बाहर जा सकता है। आपके पास IBCC इंस्टीट्यूशन है, IBCC, उसके अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपने नंबर को ग्रेड के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं या ग्रेड्स को नंबर के अंदर कन्वर्ट। अच्छा, कन्वर्जन हो जाती है। कन्वर्जन हो जाती है। ओके, राइट।
तो फिर इस सिलसिले में आपको सबसे पहले किसने हेल्प आउट किया? कोई काउंसलर्स अवेलेबल थे, या आपने नेट से रहनुमाई ली, या आपके वालिदैन बहुत वेल इन्फॉर्म्ड थे, या आपके दोस्तों ने बताया? किससे आपने रहनुमाई ली? मेरे पेरेंट्स वेल इन्फॉर्म थे क्योंकि मेरे बड़े बहन भाई भी पहले पढ़ चुके थे। तो लाइक जब आप छोटे होते हो तो आपको एक मतलब एक सेट पैटर्न जब फिक्स हो जाता है तो आप उसी को फॉलो करते हो और आप उसी में कामयाबी हासिल करते हो। ठीक हो गया। तो बड़े बहन भाइयों की तरफ में पेरेंट्स ने कोई मुश्किल फेस की? नहीं, मतलब आराम से बस डिसाइडेड था कि ये decided था। मैट्रिक सिस्टम में ही हमने अपने sir. बच्चों को पढ़ाना है और हमने इनको यहीं पे डॉक्टर बनाना है। ओके ओके, अच्छी बात है कि आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। अब्दुल्ला, आप मुझे बताइए कि जब आपको ये मरहला दरपेश हुआ और आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी थी और बड़े बड़े सिस्टम आपके सामने मौजूद थे, तो आपने किस तरह ये डिसीजन लिया? किसकी हेल्प से लिया? क्या सोचा? पहले मैंने अपने बाबा से इस चीज़ के बारे में पूछा और उनकी तरफ से जो मुझे पहले गाइडेंस मिली थी वो यही थी कि मैंने मैट्रिकुलेशन में जाना है। फिर मैंने अच्छा। वहाँ पे 1 साल वहाँ पे मैंने मैट्रिकुलेशन को दिया। अच्छा, 1 साल पहले आपने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा? पहले मैंने ओके matriculation। ओके। फिर उसके बाद मुझे OA लेवल्स बेटर लगा और मैंने MBBS बाहर से और अच्छी यूनिवर्सिटी से लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से करना चाहता था। तो अच्छा, उसके तो लिए मैट्रिक में रह के आपको लगा, आप तो बल्कि अच्छा कंपैरिजन हमें बता सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम में रह के आपको ऐसे लगा कि मैं शायद बाहर जाने का अपना ये इरादा पूरा नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल यही तो बात ये है। अनफॉर्चुनेट नहीं है? Maybe- उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं है जो मैट्रिक कर रहे हैं और वो तो फिर कभी कैम्ब्रिज और हार्वर्ड नहीं जा सकते? ये तो जुल्म हो गया बच्चे। नहीं जाते हैं। हाँ। ये बिल्कुल एक गलत बात हो जाएगी कि जाते नहीं हैं। बहुत से जिन्होंने जाना होता है वो जाते हैं। लेकिन जो बेटर वे होता है हमें उसको चूज करना चाहिए। और जो मुझे लगा, जो मेरी फैमिली को लगा, वो OA लेवल्स था। उससे ये है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आप इतना एक सीख लेते हैं और आपके जो कोर्सेज बुक्स हैं वो इतनी अच्छा, क्या ये advanced होती एक्स्ट्रा हैं। करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं अली, ये उसमें नहीं होती मैट्रिक में? मैट्रिक में भी होती है सिस्टम के अंदर, लेकिन लिमिटेड होती है। आपका जो एक्सपोजर होता है वो, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो OA लेवल्स में ज्यादा होता है मैट्रिक के निस्बत, क्योंकि मैट्रिक की कोर्स बुक्स और इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, काफी डिफरेंट होता है। कहते हैं मैट्रिक में रट्टा सिस्टम ज्यादा है, नहीं। उसमें जरा समझ के पढ़ना नहीं, थोड़ा नहीं। पड़ता है। A लेवल्स में नहीं? अब SLO बेस्ड लर्निंग FPIC ने, फेडरल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो आपका रट्टा सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा। आपको यानी अगर आप इस्लामियात या पाक स्टडीज जैसे सब्जेक्ट है उसके अंदर भी रट्टा खत्म हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आते थे पहले, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स है, तो आपका क्वेश्चन आएगा राइट डाउन कायदे 14 पॉइंट्स। अब क्वेश्चन आएगा एनालाइज कायदे आज़म 14 पॉइंट, तो आप रट्टा नहीं चलेगा। अच्छा, पहले अच्छा। लिखवाई जाती थी, यानी चलिए, ये तो एक पॉजिटिव बात है। ये पॉजिटिव बात है, ये इससे पॉजिटिव बहुत- बात है। बहुत बेहतर हो गया। और पहले होता था ना, आपको कायद की जो स्पीचेस है वो पूरी पूरी रटा मार के लिखनी होती थी, अब वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके ओके। तो फिर जब आपने A लेवल्स को कंटिन्यू किया, तो अब आपको लग रहा है कि अब आपकी स्टडीज उस मेयार पर जा रही हैं पूरी, जहां पर आप बाहर जा सकते हैं उसके बाद? बिल्कुल यही बात है। जब मैंने असल में फेडरल बोर्ड्स की जब मैंने किताबें देखी, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, तो उसके अंदर सारा रट्टा सिस्टम था। SLO बेस्ड अभी बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी ये 3 से 4 साल और लगेंगे टोटली SLO बेस्ड होने में। अभी मुझे फिर OA लेवल्स इसलिए चूज करना पड़ा क्योंकि कोर्स बुक्स होती हैं, इसमें जो मैट्रिकुलेशन है इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको 8 बुक्स पकड़ा दी जाती हैं, आपने उन्हीं को ही रटना है, उन्हीं को ही लिखना है। वो रट्टा सिस्टम की बात रट्टा आ गई, system, लेकिन अली तो कह रहे हैं कि कोई रट्टा वट्टा नहीं है भाई। अब SLO बेस इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। लाइक 2023 में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें SLO बेस के बुनियाद पर ही आपका जो पेपर हुआ है, उससे पहले आप कह सकते हैं रट्टा सिस्टम ही था। रट्टा सिस्टम ही उससे था। पहले रट्टा system चलिए, था। ये एक बहरहाल एक खुशाइन बात है कि ये सिस्टम अब चेंज होने जा रहा है। और A लेवल्स में वाकई ये तो है कि कॉन्सेप्ट पे आपको वो ज़्यादा फोकस करते हैं और थोड़ा सा क्योंकि ये ज़ाती तजर्बे भी हैं मेरे कि A लेवल्स में बच्चे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं शायद, नहीं। या उनको रट्टे का मार्जिन नहीं मिलता, या इस तरह वो फेल हो जाते हैं बेचारे फिर उसके नहीं, बाद। वो असल में लाइक मेरा एक फ्रेंड है, वो OA लेवल्स में कर रहा है, तो उसका ये होता है कि लाइक वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मैथ, तो वो कहते हैं कि यार आपको दुनिया की लाइक आपको अपने ग्रेड, वो आपको टॉपिक्स देंगे, अलजबरा, ज्योमेट्री, कोई भी सवाल आ सकता है। लाइक उनकी 3-4 कोर्स, वो आपको रेफरेंसेस बुक देंगे और टॉपिक देंगे, आपने खुद करना है। लाइक उसमें ये जिस तरह फेडरल बोर्ड में होता है यार कि ये टॉपिक से इसी के अंदर से सवाल आएगा, SLO भी आएगा तो उसी टॉपिक के अंदर से आएगा, लेकिन OA लेवल्स में ये नहीं होता। OA लेवल्स में आपको नहीं पता कि वो दुनिया की कौन सी किताब से उठा के सवाल दे रहे हैं आपको, तो ये अच्छा। OA लेवल्स को ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव और टफ बनाता है। अच्छा, तो फिर आपको नहीं लगता कि आपको इस सिस्टम में जाना चाहिए था? आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ती, आपकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती, आप ज्यादा, और हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, आपका दिल करे कि मैं भी 2 साल बाद अमेरिका चला जाऊं। नहीं, लाइक पाकिस्तान में ही रहने का इरादा है, और
पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है लाइक के ओए लेवल्स के अंदर रह के आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। लेकिन अली पहले हमारे मैट्रिक सिस्टम से पढ़ के ही बच्चे बाहर जाते थे, अब भी पहले जा तो ये सकते हैं। सिस्टम थे ही नहीं। अब भी जा सकते हैं। बेहतरीन दिमाग थे हमारे, ये अब्दुल कादिर के खान जो थे उनके दौर में क्या ये ए लेवल्स थे, यही टाट वाट के स्कूल से पढ़ के निकल गए होंगे, और क्या क्या बड़े बड़े नाम हमारे पाकिस्तान से बाहर निकले। ऐसी बात है। तो ये मैं नहीं समझती कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, और ना ही मैं ये समझती हूँ कि ए लेवल करने वाले या मैट्रिक करने वाले बच्चे की काबिलियत में कोई फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई फर्क सिस्टम में फर्क हो सकता है, बच्चों की काबिलियत में फर्क नहीं हो नहीं हो सकता। सकता काबिलियत में। बच्चे सारे हमारे काबिल हैं, जी बिल्कुल। एस और एस के वो मेहनत करें और जरा मोबाइल थोड़ा जरा ध्यान कम ही रखें। अच्छा अली ये बताइए कि इसका मतलब है कि आप लोगों को एक बेहतरीन रहनुमाई मिली, काउंसलर्स ने कहीं आपको हेल्प आउट किया? जो हमारे काउंसलर्स बैठे होते हैं स्कूल्स में, क्या वो हेल्पफुल हैं हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए? मोस्ट ऑफ द केसेस यूजफुल होते हैं, लाइक वो आपको गाइड करते हैं कि यार लाइक वो जब तक आपका काउंसलर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपका काउंसलर के साथ इंटरेक्शन होगा तो आपको ये गाइड करेगा यार आपकी इस चीज के अंदर आप बेहतर हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। काउंसलिंग बेसिक मैट्रिक से पहले होती है, लाइक पहले होती है बेसिक जो काउंसलिंग है, क्योंकि डिस्टिंक्शन मैट्रिक में आके होती है, या आप जाएंगे आईसीएस कंप्यूटर वाली साइड पे या आप जाएंगे मेडिकल वाली साइड में, फिर आगे फिर आपको दोबारा काउंसलिंग चाहिए होती है मैट्रिक के बाद कि आपने 3 मेन फील्ड्स जो हैं आपकी उसके में से एक को चूज करना है। तो आपको या आप मेडिकल में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे या कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, तो आपको उस वक्त काउंसलिंग की। तो अब्दुल्ला आपको भी लगता है कि काउंसलर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्कूल में, ये होने चाहिए और इनकी मौजूदगी जरूरी है, ये बच्चों को वाकई हेल्प आउट करते हैं काउंसलर्स? काउंसलर्स हेल्प करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स जैसे हो गए वहाँ पे कोई ऐसा कोई खास एज सच काउंसलर नहीं मौजूद होता। काउंसलर्स आपके टीचर्स ही होते हैं, लेकिन टीचर्स ही इतने एक लो लेवल के उधर होते हैं जो प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सकते। नहीं टीचर्स कभी भी लो लेवल के नहीं होते। टीचर्स मैं समझती हूँ कि वो हमेशा एक ही निसाब पढ़ा रहे हैं, एक ही लेवल पे हाई लेवल पर होते हैं। बात सारी ये कि सिस्टम उनको उस तरह थोड़ा सा बैक फुट पे जाने पे मजबूर कर देता है। ऐसी बात क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद है, उसके पढ़ाने पे हमें कोई डाउट नहीं है। मैं समझती हूँ कि एक जो गांव के स्कूल में बैठा हुआ उस्ताद पढ़ा रहा है वो भी उतनी ही नॉलेज रखता है जितना कि यहाँ पे एक एलीट क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। सिर्फ थोड़ा सा माहौल का या एक थोड़ा बहुत अवेयरनेस का डिफरेंस आप कह लें, नॉलेज में उसकी कमी नहीं होगी, नॉलेज में कमी उसकी नहीं होगी। लेकिन ओ ए लेवल्स का मेन जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे आपको मजबूर करता है। आपकी एक्सरसाइज अगर आपको कोई सब टॉपिक दिया गया, अब उससे हट के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत मुश्किल भी होते हैं, लेकिन ये है कि जिन्होंने वो किया होता है वो फिर टॉप क्लास पीपल होते हैं जो जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो जब जाते हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं और वो उससे हट के, जैसे साइंटिस्ट वगैरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मैट्रिकुलेशन से आपको साइंटिस्ट कम मिलेंगे लेकिन ओ ए लेवल से ज़्यादा मिलेंगे और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो ओ ए लेवल्स वाले सिस्टम की ज़्यादा है। अगर हम मैट्रिकुलेशन की करें तो मैट्रिकुलेशन तो सिर्फ पाकिस्तान में, और बाकी अगर आप किसी अच्छी कंट्री में, जैसे अभी यूरोप अभी जो है अरूज पे है, तो हमें यूरोप एंड अमेरिका को फॉलो, मेरे हिसाब से अभी अमेरिका और यूरोप के पीछे अभी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अरूज जो तो फिर इस हिसाब से तो हमें मैट्रिक सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है और हम मैट्रिक सिस्टम करते हुए हम पीछे रह रहे हैं तो फिर तो ये खत्म कर देना चाहिए। खत्म करना हल नहीं होता, इसको बेहतर करना हल होता है। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैं इसी बात की तरफ आना चाहती थी। नासिर, मुझे ये बताइए कि आपका जो मैट्रिक का निसाब है या एफएससी का निसाब है, आप क्या समझते हैं कि वो निसाब अप्रोप्रिएट है? क्या वो निसाब ऐसा है, वो दरसी कुतुब ऐसी हैं, उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि फ़र्ज़ करें कि हमारा मैट्रिक का बच्चा भी बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो वो उस निसाब को पढ़ के जा सकता है, या उसमें कोई तब्दीलियाँ अब होनी चाहिए वक्त के हिसाब से, बाहर की दुनिया के हिसाब से? बेसिकली अगर हम बात करें साइंसेस की तो वो वक्त के साथ साथ हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हम इंग्लिश, उर्दू या इस किस्म के सब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक इंग्लिश उर्दू में ये होता है बेसिक, इनके अंदर हमें बेहतरी की जरूरत है। हमें बेहतर चीजें लाइक मोर, हमें अपनी लाइक इंग्लिश जो बेसिक हमारा जो मसला होता है ना, लाइक किसी भी पाकिस्तानी का कि जब बाहर जाते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा इंग्लिश का मजाक उड़ाया जाता है, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का। तो हमें चाहिए कि हम अपने मैट्रिक सिस्टम के मैट्रिक के स्टूडेंट्स इतने काबिल हों कि वो अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें और अपने जो मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं, नॉलेज और ग्रामर भी आती हो, मतलब ग्रामर भी। और अब्दुल्ला, आप अपने निसाब से मुतमईन है जो एओ लेवल्स का है? आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा निसाब है और आप पढ़ रहे हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। आपके कोई कंसर्न्स नहीं पाक स्टडीज और इस्लामियात के हिसाब से? यस, मेरे हिसाब से जो लिखी हुई किताबें हैं हमारी, वो लिखी स्कॉलरली पर्सन्स ही लिखते हैं।
ठीक है। जैसे अगर मैट्रिकुलेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन में ये है कि लिखते अच्छी किताबें लिखी होती हैं, जिन्होंने उन्हें रटवाया जाता है अभी तक। इस्लामियात का लैक नहीं लगता आपको कहीं? इस्लामियात बिल्कुल बहुत अच्छी लिखी हुई है। ठीक है। जैसे और पाक स्टडीज में कहीं कोई वाकयात को, हकाइक को मस्क करने की कोशिश नजर मैं आती इधर है? एक चीज़ ऐड करूंगा जो Sure. सारे पाकिस्तानियों को एक मसले में डालेगी। ये है हाँ। कि जो अंग्रेज लिखता है ना जो किताब, हम्म। उसका ये फायदा होता है, वो जो लिखता है वो सच लिखता है, जो लिखना नहीं होता वो लिखेगा ही नहीं। ये तो बहुत नहीं, डिबेट हो गई भाई, नहीं, ये ये तो गलत हमें बात- दो नहीं, ये गलत ऑथर्स बात को है। बुलाना नहीं, ये पड़ेगा। गलत बात है। ये Like- डिबेट हो डाल दी है अब्दुल्ला आपने, क्योंकि ऑथर्स तो यहाँ भी उसी लेवल पर लिख रहे हैं। नहीं, ये मैं डिसएग्री करूंगा इसकी बात से, क्योंकि अंग्रेज जरूरी नहीं वो हर बात को सही लिखेगा। लाइक कोई भी पर्सन है ना, वो अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस उस बुक के अंदर डालेगा। अगर आप Exactly. पढ़ें, फॉर एग्जांपल मैं बुक रीडिंग का शौक रखता हूँ, मैं हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, पाकिस्तान हार्ड कंट्री है बाहर के ऑथर की, इसी तरह और भी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आपको नजर आएगा कि अगर कोई यूएसए की बात हो रही है तो थोड़ी सी चीज लिखी भी होगी एक बुक से दूसरी बुक के अंदर। आप लाइक पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑथर्स उस पे की नहीं बुक के जा अंदर सकते। शामिल होती हैं। अच्छा नासिर, ये बताएं कि मैट्रिक सिस्टम में पढ़ते हुए कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि इसमें सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ मिडिल क्लास बच्चे पढ़ते हैं जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बस बेचारे वो मासूम? तो कहीं अंडर कॉन्फिडेंट आपने फील किया हो, कहीं कोई इस तरह का अपने साथियों में, दोस्तों में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लाइक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि मैं वही बात कहूंगा कि पर्सनल प्रेफरेंस पे बात करते हैं। ओए लेवल्स में भी वही स्टूडेंट्स होते हैं। लाइक आप 8 तक एक साथ होते हैं स्टूडेंट्स। लाइक बहुत से मेरे दोस्त हैं जो 8 तक मेरे साथ थे, उसके बाद वो ओए लेवल्स में हाँ, चले मतलब गए, कोई तो इंफीरियोरिटी कोई कॉम्प्लेक्स inferiority नहीं। complex। अब्दुल्ला, एनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जी, मैं ज्यादा फीस दे रहा हूँ, मैं तो बाहर चला जाऊंगा? नहीं, पाकिस्तान या- में ही पाया जाता है ये। मैं बिल्कुल हकाइक बोलूंगा इस चीज पे कि बिल्कुल, पाकिस्तान में बिल्कुल। बिल्कुल ये चीज पाई इसी जाती है हवाले से मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो ओ ए लेवल्स वाला बच्चा है वो टॉप क्लास है, एलीट है। एलीट बेशक वो ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कम फी में आपको अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, और वो भी ओ ए लेवल्स की ही। लेकिन जब आप किसी को बताते हैं आई एम फ्रॉम ओ ए लेवल्स, तो वो आपको ऐसे देख रहा होता है लाइक बड़े Exactly. अमीर हो भाई, जेब में बड़ा पैसा है, अब्बा के पास Exactly. कौन सी गाड़ी है ऐसी चीजें Exactly. होती हैं। लेकिन बहरहाल हम क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत महदूद होता है, तो हमें टॉपिक को जल्दी जल्दी कंक्लूड भी करना होता है। तो नासिर, एक दो लाइनों में बताइए कि आप उन बच्चों को जो सिस्टम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, एनी गाइडलाइन, एनीथिंग जो आप उन बच्चों से कहना चाहें? आप अपनी जो जहनी सलाहियत है, लाइक आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज है, उनको मद्देनजर रखें। आपने अगर पाकिस्तान के अंदर रहना है तो आप जो मर्जी सिस्टम अडॉप्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने सोच रखा है यार मैंने बाहर ही जाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि यार आप ओए लेवल्स ही करें, क्योंकि ओए लेवल्स करके आप लाइक मैट्रिक करके आपके लिए बाहर जाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। लेकिन अब तो सिस्टम आ गया है ना, अब तो आप कह रहे हैं कि system आ अब गया। तो चीजें बेहतर हो रही हैं। मैट्रिक आहिस्ता वाला आहिस्ता बच्चा बेहतर भी, होगी। क्योंकि हमें मैट्रिक वाले बच्चे को भी बैकअप करना है। ऐसे हो ही। सकता है उसके पेरेंट्स जो हैं वो अभी इतनी फीस अफोर्ड ना कर सकते हो, मुल्क में महंगाई है, सारी चीजें हैं, तो हमें मैट्रिक वाले बच्चे को भी बैकअप करना है। Yes. कि अब ऐसे सिस्टम जरूर नाजरीन आ चुके हैं कि जिसके बाद आपका बच्चा एक बेहतर स्टैंडिंग पर जा सकेगा, बाहर भी जा सकेगा। अब्दुल्ला, आप कोई एक दो वर्डिंग देना चाहें अपनी आखिर में? मैट्रिकुलेशन का ये कि आप एक महदूद एक स्ट्रक्चर में होते हैं। एक कोर्स बुक्स अगर आपको 8 पकड़ाई गई हैं, आपने उन्हीं 8 बुक से ही करना है। लेकिन ये कि अगर आप ओ लेवल्स को देखते हैं तो आप सिर्फ जो है कोर्स बुक्स पे महदूद नहीं होते, आप बाकी बुक्स भी पढ़ते हैं, उधर से आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये कि आप चाहे बेसिक मैट्रिक में हो, चाहे ओ लेवल्स में हो, चाहे बेसिक किसी भी सिस्टम में हो, हार्ड वर्क आपने खुद करना है। एग्जैक्टली। और आप सिर्फ कोर्स बुक्स तक महदूद बिल्कुल ना रहें। आप मेहनत, reference books एक्चुअली हैं, आपकी अपनी जाती मेहनत इज द की टू सक्सेस, और कोई शॉर्टकट नहीं होते सक्सेस में। मेहनत है और आपकी सिर्फ मेहनत है। और जी नाज़रीन, आज का मैं समझती हूँ कि ये प्रोग्राम वाकई ऐसा है कि इसको तकरीबन मैं 1 घंटा भी और कर सकती हूँ। इन बच्चों से मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त महदूद होता है, जिसकी वजह से हम उस तरह बात को ज़्यादा फैलाकर बयान नहीं कर सकते। आज हमने इन 2 बच्चों के ख्यालात, इनकी जो भी थॉट्स थी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की हैं। और एक बात की मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई है, जो मैं खुद इन दोनों बच्चों को देख रही थी, वो ये कि मुझे इन दोनों की पर्सनालिटीज़ में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं लगा। एक बच्चा मैट्रिक सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है, एक ए लेवल्स को कर रहा है, उसमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस है। मुझे नहीं लगा बिल्कुल ज़रा से भी इनकी बातों में, इनके ख्यालात में कि हमारा मैट्रिक वाला बच्चा पीछे है और ए लेवल्स वाला बच्चा आगे है। तो ये टोटल एक मिसकंसेप्शन है। हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम में पढ़ रहे हों, वो बाहर की दुनिया में अभी भी वर्ल्ड लेवल पर जाकर कम्पीट
कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की और मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे स्टूडियोज आने के लिए वक्त निकाला। बहुत 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 शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन हम क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड अभी और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पर आपके साथ बात करने वाले हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अभी भी हमारे माशरे में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।